स्नेह साधन के लिए दिन मर्यादा पे अब हम बात करते हैं। दिन मर्यादा कितनी है स्नेह साधन के लिए? दूध, ठीक है, दूध से अगर हम स्नेह साधन कर रहे हैं, ठीक है, तब मर्यादा रहेगी 2। तो द से दूध, द से 2। स्वरस से अगर कर रहे हैं तो रहेगी 3, ठीक है। अगर हम कर रहे हैं तक्र से, दधी से, गोमूत्र आदि से, तब रहेगी 5 रात्रि। मूलों से, लताओं से कर रहे हैं तो रहेंगे 12, ठीक है। धान से और मांस रस से कर रहे हैं तो एक दिन में स्नेह सिद्धि हो जाती है, ठीक है। ये रूल बना रखे हैं, ठीक है। घृत, तैल, गुड़ आदि से जब हम करते हैं तो एक दिन में ना करें, ऐसा भी एक रूल लिखा मिलता है। घृत, तैल, गुड़ आदि से अगर स्नेह सिद्धि कर रहे हैं तो एक दिन में ना करो, ज्यादा दिन में करो, ऐसा कहा जाता है। अब बात आती है याद रखने की। तो द से दूध और द से 2, यहाँ पे तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ आप ये नीचे वाले पे। तो बीमा करके हम याद रखते हैं, बीमा, बीमा नहीं होता, भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC, ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस। तो बीमा एक ना एक दिन तो इंसान के काम आता है ना। आज नहीं आएगा तो रिटायरमेंट पे आएगा, रिटायरमेंट पे नहीं है तो फाइल निपट जाएगी, तब काम आता, ठीक है। तो बीमा, बीमा में जो बी वर्ड है उससे आप जो एक्चुअल वर्ड है वो है व्रीहि धान्य, तो आप व्रीहि धान्य थोड़ा याद रखना। और यहाँ पे इन्होंने व्रीहि धान्य ना लिख के धान लिख दिया केवल, ठीक है, तो वही बात बन जाएगी। और माँ से मांस रस हो जाएगा। तो ये बीमा एक दिन काम आता तो एक दिन हो गया। फिर जो यहाँ पे बात है मूल और लताओं की, तो ये एक्चुअल में आप याद रख सकते हो कि वनस्पतियों के मूल और लता है, ठीक है। जो वर्ड है वो है वनस्पतियों के मूल और लता। तो वनस्पतियों के मूल एंड लता, तो बै से वनस्पति, बै से 12, ठीक है। तो 12 से वनस्पतियों के मूल और लताओं में 12 हो जाएगा। बाकी आपका स्वरस में 3 याद रखना है। बाकी जितनी भी खटी खटी सी चीज़ें हैं, तक छाछ हो गई, दही हो गई, गोमूत्र हो गई, ये तो इन्होंने सारी लिखी नहीं, आदि करके छोड़ दिया। इसके अलावा आप ऐड करना चाहो तो आपकी वाली बुक में हमने आपको खूब कराया ही है। कांजी, तक्र, कांजी, आरनाल, ठीक है, ये सब भी ऐड कर सकते हो। खट्टी खट्टी जितनी भी चीज़ें, इन सब में 5 रात्रि हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है ये कॉमनली कि नेक्स्ट वाला कि तैल मूर्छन से उसमें स्थित गंध आदि दोष दूर हो जाते हैं, ठीक है, दुर्गंध बदबू जो है वो दूर हो जाती है। घृत मूर्छन से उसके आम दोष दूर हो जाते हैं। तो पूछता है घृत मूर्छन से आम दोष और तैल से जो है गंध आदि दोष जो है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। और क्या कर रहे थे, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होता है, जैसे इन्होंने तैल पुआई खट्टा लिख दिया गंध, ठीक है, तो तैल से आप तिल तैल ले सकते हो। फिर एक क्वेश्चन मिलता है कि कटु तैल जो है, कटु तैल मूर्छन, उससे क्या होता है? तो कटु तैल मूर्छन जो है उससे भी कॉमनली आमदोष ही माना जाता है। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना कि घर में आमतौर पर घी और तेल का छोंक लगता है ना, वही तो मूर्छन है, कुछ कुछ वैसा ही है मूर्छन। तो आमतौर पर घी और तेल का छोंक लगता है। कटु तेल मतलब सरसों हो गया, तो घी और सरसों, या तो घी का लगता है तो सरसों के तेल का। तो घी की मूर्छन करो चाहे कटु तेल, या जिसको कटु तेल को ही सरसों का तेल कहते हैं, उससे आमदोष का नाश होता है। जबकि तेल कहो या तिल तेल कहो, उससे दुर्गंध नाशक या गंध नाशन वो जो है होता है। अब बात आती है स्नेह पाक के प्रकार की। ये आपको इतने बार कॉमनली पूछा जाता है और इतने प्यारे तरीके से हमने आपको आपकी जो अल्टीमेट वाली बुक है, आपकी जो भेसजे वाले नोट्स हैं, उनमें बहुत ढंग से कराया है, ठीक है। सारा निमोनिक फॉर्म में बहुत इजीली याद रहता है। यहाँ पे भी आया है तो मैं एक बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। स्नेह पाक, ठीक है। स्नेह पाक आपको बताऊं तो कोई भी हो, चाहे चरक हो, वाग्भट हो, सुश्रुत हो, सारंगधर हो, सबने 3 ही प्रकार का बताया है। हालांकि डाउट आपको ये हो सकता है कि वाग्भट सारंगधर ने आम पाक और दग्ध पाक भी बताए, लेकिन वो 3 भेदों में गिनती नहीं है उनकी, भेद 3 ही है उनके, ठीक है। चरक के 3 भेद देखो। मृदु पाक वहां आपको बहुत अच्छे से टेबल वेबल बना के करा रखा है, तो वहां से आप देखोगे तो इजीली हो जाएगा। मृदु पाक, मध्य पाक और खर पाक। मृदु पाक में क्या है कि है ना, कोई कितना पकाता है भाई अपनी सब्जी को, कोई कितना पकाता है, ठीक है। और तो मृदु पाक जब हम पकाते हैं तो कहना चाहते हैं कि जो उसमें निर्यास सादृश्य कल्क, ठीक है, तो जो निर्यास बनेगा वो कल्क के सदृश ही रहेगा, ठीक है। कल्क सदृश इसमें निर्यास बना करता है। तो मोटा मोटा समझो कि आप कल्क मतलब जैसे चटनी सी हो गई, तो वैसा ही इसमें है कि बस जलियांश सा इसका खत्म होता है, बाकी वैसा ही ये, ऐसा हिंदी में देखो मिलेगा, गोंद जैसा लगभग ये बन जाया करता। फिर जब थोड़ा और पकाओगे इसको, मध्य पाक की ओर ले जाओगे, तो ये श्याम सदृश कल्क बन जाएगा, हलवे जैसा। श्याम वर्ड का मतलब था हलवे जैसा बन जाना।
ठीक है, और बत्ती बनने लायक ये हो जाएगा, ठीक है। और अब जो दरवी थी कलछुल उस पर चिपकता नहीं है ये इस लेवल पे पहुंचने पे। खर पाक आपने हद से ज्यादा पका दिया तो पापड़ जैसा बन जाएगा, फिर तो इसकी बत्ती निर्माण होगी, टूट टूट के गिरने भी लग जाएगा, मतलब अब ओबियसली पापड़ जैसा नहीं बनेगा, लेकिन मतलब टूट के बहुत खर हो जाएगा, ठीक है। सारंगधर आचार्य ने भी यही 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। अब आप नोटिस करना, वर्डिंग चेंज होगी लेकिन फीलिंग चेंज नहीं होगी, मीनिंग हूबहू सेम रहेगा, ठीक है। तो पहले मृदु पाक में कह रहा है कि जो कल्क रहता है उस वो थोड़ा सा रसीला सा रहेगा, मतलब कि ईसा सारस कल्कस्तु थोड़ा सा बचा रहेगा उसमें, ठीक है। तो आप इमेजिन करना कि भैया सरस और कोई हो ही नहीं सकता, केवल मृदु वाला ही हो सकता है। मध्य पाक एकदम नीरस हो जाएगा, ठीक है, वो जो रस था वो सब उड़ जाएगा उसका, वो लेकिन रहेगा अभी भी कोमल, यानी कि हलवे जैसा, जो श्याम सैदृश ऊपर वाला था वो। और खर वाले में जो है कठिन हो जाएगा, ईसत कठिन जो है वो आ जाएगा। फिर उन्होंने एक टर्म और दे दी आगे, जो यहाँ पे लिख रखी है उन्होंने, कि खर पाक से ऊपर वाला जो है वो दग्ध पाक है, ठीक है, वो दहाकारक होता है, ये सब आपको कराया ही हमने वहां पे भी। और इससे नीचे जो है वो आम पाक होता है, ठीक है, वो भी निर्वीर्य है और अग्निमांद्य कारक होता है, ठीक है, उसकी कोई पोटेंसी नहीं है, उल्टा अग्निमांद्य और करेगा, ठीक है। अब फिर इनकी लड़ाई होती है कि यूज को इसका वाला कहाँ पे, तो मैंने आपको चरक के, वाग्भट के, सारंगधर के, सुश्रुत के चारों के यूज विद निमोनिक बताए हैं, क्योंकि पूछा इतनी कोमली जाता है कि गलती करने का रिस्क ही नहीं ले सकते, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ भी समझाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। जब वहां पे आपको कराया है तो ब्रीफ में यहाँ भी देता हूँ कि ये लो चरक और वाग्भट ये 2 बंदे हो गए, ठीक है। और क्या कहते हैं, चरक वाग्भट सारंगधर, ठीक है, ये सारंगधर हो गया और ये सुश्रुत हो गया, ठीक है। चरक और वाग्भट की आपको बताया था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पौवा अभी लेंगे, ये इनके यूज की बात हो रही है यहाँ, इन्होंने सुश्रुत का तो गिनवाया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नहीं पौवा अभी लेंगे, ठीक है। ये होता है मृदु, फिर मध्यम, और ये खर पाक। तो नहीं से आपको याद रखना था नस्य, मृदु पाक जो स्नेह का होता है वो चरक वाग्भट के अकॉर्डिंग नस्य में यूज होता है, ठीक है। मध्य पाक जो होता है पै और वा, पान और वस्ती में यूज होता है, ठीक है। और अभी अभ्यंग, ठीक है। और खर पाक जो है अभ्यंग में यूज होता है। सारंगधर ने क्या किया, सारंगधर बोला नहीं, सर्वकर्म अभी करेंगे, ठीक है। जब वहां बताया तो कहानी सुना के बताया था कि कहीं चले गए ये लोग, ठीक है, ट्रीटमेंट करने के लिए, चरक वाग्भट सुश्रुत और सारंगधर, ठीक है। तो पार्टी तो चली रही थी, तो चरक वाग्भट जाते ही बोले कि नहीं पौवा लेंगे अभी थोड़ा सा, बाद में ट्रीटमेंट वेटमेंट तो देखा जाएगा, तो पार्टी चले तो ले ले थोड़ा सा। तो सारंगधर बोला, सारंगधर से शरारती एकदम, सारंगधर शरारती, शरारती बोला कि तुम पौवे की बात करो, सारे काम अभी करेंगे, नहीं सर्वकर्म अभी करेंगे। फिर सुश्रुत ने उनको डांटा, बोला कि खाना पीना अभी नहीं, पहले वस्तीकरण पूर्ण, जिसके लिए बुलाया वो काम कर दो, ठीक है। तो उसका अलग चलता है। तो नहीं से तो नश्य ही हो जाता है इसका, सारंगधर का, मृदु में सर्वकर्म से सर्वकर्म ही हो जाता है, और अभी से अभ्यंग हो जाता है। तो इसमें चरक वाग्भट और सारंगधर में अगर डिफरेंस नोटिस करो तो केवल मध्य वाले में उनका पौवा है, इसका सर्वकर्म है, ठीक है, बाकी सब सेम ही चलता है। तो वही चीज वो भी कह रहा है कि सारंगधर ने मध्यम पाक को सर्वकर्म हेतु उपयोगी बताया है, बाकी शेष उसका चरकवती है। सुश्रुत का अगर आप देखना चाहो, आपका मन है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। खाना पीना अभी नहीं, तो खाना पीना मतलब पान अभ्यवहार में वो मृदु, अभी नहीं अभ्यंग और नस्य उसमें मध्यम चलता है, वस्तीकरण पूर्ण में खर चलता है उसका। नेक्स्ट पे चलो, स्नेह सिद्धि के लक्षण, जैसे वो पूछे जा रहे थे आपके पीछे, अवलेह के, स्नेह सिद्धि के, फिर आसवरिष्ठ के निर्माण के लक्षण, और एक उदर शास्त्र में कूपी पक्कों के बनने के लक्षण, वो बड़े कॉमनली क्वेश्चन हैं ये पूछे जाने में। तो स्नेह सिद्धि के लक्षण देखो, सारंगधर आचार्य का है, उन्होंने मध्यम खंड में भैषज्य कल्पना का वर्णन किया, आपको पता ही है, मध्यम खंड में उनके 12 अध्याय हैं, 1 से 10 में भैषज्य कल्पना है, 11-12 में विषयों का शोधन मान और रसशास्त्र के द्रव्यों को उल्लेख किया हुआ उन्होंने। तो ये 9वें चैप्टर की बात है, जहाँ उन्होंने स्नेह कल्प अध्याय बता रखा है, तैलगृत वगैरह की बातें हैं वहाँ। तो कहते हैं कि स्नेह सिद्धि हम कब मानेंगे, वर्तीवत स्नेह कल्क, ठीक है, यानी जो स्नेह कल्क बन गया, ठीक है, उसकी बत्ती बन सकती हो, वर्तीवत हो जाए, ठीक है। कैसे हो जाएगा, अंगुली से मलने पर उसकी बत्ती बन सकती हो तो मानेंगे, एक कंडीशन। दूसरी, सयाद अंगुलिया विमर्दिते, ठीक है, ये वाली बात,
ये पहली है, ठीक है, पहला पॉइंट है, टोटल 4 है, ठीक है। मैं सयाद अंगुलिया विमर्दिता वर्तिवत स्नेह, अंगुली से मर्दित करने पर वर्तिवत स्नेह। दूसरा पॉइंट देखो, अगर हम उसको, वो रहेगा शब्दहीनो, कोई आवाज नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, अग्नि निक्षिप्त, अगर उसको आग में डालें तो कोई चट चुट 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 नहीं होएगी, कोई आवाज नहीं होगी, तो मानेंगे कि स्नेह सिद्ध हो गया। और क्या लक्षण है, अगर वो तैल है तो उसमें झाग उठने चाहिए, फेन का उद्गम होना चाहिए। अगर वो सर्पी है यानी घी है तो उसमें शांति हो जानी चाहिए, तो स से सर्पी, से शांति, तो सर्पी में फेन शांति और तैल में फेन उद्गम होना चाहिए। इसके अलावा गंध, वर्ण और रस जो उसके पेक्यूलियर है उनकी उत्पत्ति होगी, तो हम मानेंगे कि स्नेह सिद्धि होगी। तो इस तरह के ये लक्षण बता रखे हैं। सबसे कॉमनली इनमें आपको पता है कि फेन उद्गम तैल है, फेन शांति सर्पी, ये पूछा जाता है, से सर्पी, से शांति, ठीक है। चरक आचार्य ने इसमें एक उन्होंने अपना कृमि प्रकरण में जब वो बताते हैं तैल निर्माण, भला तक तैल निर्माण आता है उनका एक कृमि प्रकरण वाले में, वहां पे वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, सर्पी में शांति ना करके तैल में शांति कर देते हैं, तो उनका उस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए कभी कभी चरक का पूछा जाता है तो उल्टा लगता है इस पर्टिकुलर चीज में। उद्गम वाले में, उद्गम में सर्पी, ये तैल में शांति लगता है उनका, वो उसी वजह से लगता है। अब घी भी जो कॉमन है उनके लक्षण पढ़ लेते हैं। जात्यादि गृह आप जानते ही हो भैया, व्रण में लगाया जाता है, वुंड वुंड में बड़ी अच्छी हीलिंग करता है। जाति का मतलब जो है चमेली पत्र है। अन्य घटक में इसमें तुत होता है और इसका केवल बाह्य प्रयोगार्थ निर्दिष्ट है, पीने वीने का चक्कर मत लेना। त्रिफला घृत आपको पता ही है, नेत्र रोगों में बड़ा यूजफुल होता है। ब्राह्मी घृत जो है वो अपस्मार, इसका रोगाधिकार है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट भैया, ठीक है, ब्राह्मी घृत का मुख्य घटक जो है ब्राह्मी खुद ही है। महानारायण तेल, ठीक है, वात व्याधि इतना तो आपको याद ही होगा भी, जितने आयुर्वेद में पेशेंट आते रहते हैं सब तो महानारायण तेल ही चुपड़ के बैठा देते हैं सबको, तो वात व्याधि रोगाधिकार है, सब दर्द लुक के वात विकार लेके पहुंचते हैं। मुख्य घटक तिल तेल है इसका, ठीक है। इसके लिए कह रखा है संसेव्य तैलम सहसा भवंती बंध्या च नारी लभते च पुत्रम, ठीक है, बंध्या नारी को भी इसके सेवन से जो है पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। बाकी ये जो तैल होता है भैया, ये बढ़िया वाला ब्रीहण व्रीहण और टूट फूट में अच्छा काम देता है। तो भगवान विष्णु जी जो है, या भगवान नारायण कहो, ठीक है, उन्होंने इस तैल को बनाया था। देवासुर जब संग्राम चल रहा था, देवताओं की हड्डियां टूट गई थी, मतलब टूट फूट गए थे वो लोग, तो उसलिए उस चक्कर में उन्होंने बनाया था। तो अब हम लोग तो अपना भाई भक्ति करके ले ही लेते हैं चीजें, तो ले लिया। फिर आओ महामास तैल है एक, ठीक है। महामास तेल दो हैं, एक जिसमें मांस डला हुआ है, ठीक है, और एक जिसमें मांस, एक तो मांस उड़द वाला मांस होता है, ये वैसा वाला मांस है। तो एक महामास तेल है विद नॉन वेज और एक विदाउट नॉन वेज, दोनों की वात व्याधि रोगाधिकार है, ठीक है। जिसमें मांस डला हुआ है उसमें बकरे का मांस डला हुआ है। फिर बला तेल बड़ा फेमस है, बला तेल चरक में भी आया है, वात व्याधि प्रकरण के लिए बड़ा फेमस है। बाकी इन्होंने यहाँ पे सूतिका के लिए दिया है, तो सूतिका में भी ये सारंगधर ने लिख ही रखा है, तो वहां भी काम आता है और दुनिया भर के यूज होते हैं। वैसे वात व्याधि रोगाधिकार का है वो। पंचगुण तेल बहुत फेमस है भैया, पंचगुण तेल भी वेदना हर प्रॉपर्टी के लिए आपको पता ही है। जहाँ महानारायण नहीं चुपड़ पाते, ये पंचगुण चुपड़ के बैठा देते हैं पेशेंट को। सिद्ध योग संग्रह यादव जी त्रिकम जी की बुक है, अक्सर वैद्यों पे पाई ही जाती है, शायद आपके पास भी हो, ठीक है। केवल बाह्य प्रयोगार्थ होता है। कोई भी तरह का दर्द हो, चाहे कर्ण कान में दर्द हो, हड्डी वड्डी में संधिवात हो, आम वात हो, सब में ये काम आता है। बाकी व्रण वगैरह घाव वगैरह हो उसमें भी काम आता है। मेनली वेदना हर, ये याद रखना आप, ठीक है। इसमें पंचगुण है शायद, जहां तक मैं याद रख पा रहा हूँ 5 गुण होते हैं, इसलिए पंचगुण नाम दे दिया इसको। षड बिंदु तेल, 6 बिंदु डलते हैं दोनों नाकों में, इसलिए षड बिंदु तेल नाम है। 6 बिंदु दोनों नाकों में डलते हैं। सिरो रोग रोगाधिकार है इसका, तो सिरो रोगों से जो भी रिलेटेड है सब में काम आता है। मुख्य घटक इसका भृंगराज स्वरस है, बाकी इसमें बकरी का दूध भी डलता है। और वैसे तो ये सारे सिरो रोगों में है, लेकिन इसमें नेत्र इसके गरुड़ के सदृश हो जाते हैं इसके यूज से, ऐसा भी इसके तारीफ में कह रखा है। फिर इरीमेद आदि तेल पे आ जाओ। इरीमेद जो होता है खदीर का भेद है, ठीक है। इरीमेद तो इरीमेद मतलब खदीर, तो ये मुख रोगों में है, ये समस्त मुख रोगों में है, ठीक है। एक खदीर आदि गुटिका भी होती है जो कि मुख रोगों में काम आती, लगता है ऐसा जैसे खदीर कुष्ठ गना नाम श्रेष्ठम, तो कुष्ठ में होगी लेकिन मुख रोगों में होती है, और ये इरीमेद आदि तेल है, ठीक है। ये भी मुख रोगों में, यहाँ इन्होंने पता नहीं क्यों दंत रोग लिख दिया, सिर्फ दंत रोगों में नहीं है, दंत रोगों में भी है, बाकी मुख रोगों में। मुख में आपको पता है मुख के 7 आयतन मेजर मेजर आचार्यों ने मान रखे हैं, ओष्ठ, दंत, जीवा, तालु, ऐसे करके, तो ये मुख रोगों में है, दंत के अलावा भी बाकी में। अपामार्ग क्षार दे तेल देखो,
सारंगधर आचार्य के एज सच कोई रोगाधिकार नहीं होते हैं, सारंगधर आचार्य ने रोगाधिकार बताए ही नहीं है, वो तो ऐसा बताते हैं जैसे उनके चैप्टर यूं शुरू होते हैं, जैसे घृतैल वाला चैप्टर है तो उस चैप्टर में फिर घृतैल के सारे योग दे देंगे, आस्य वरिष्ठ वाले चैप्टर में सारे आस्य वरिष्ठ पकड़ा देंगे, अवले वाले में अवले लिख देंगे, सारे यूं करते हैं वो। और एक एक योग के आपको पता है कई सारे फायदे होते हैं, उनमें से जो जनरली पहला फायदा मेन होता है उसी हिसाब से उसका फिर कर दिया जाता है कि सारंगधर ने इसमें दे रखा है। अपमार्ग क्षार तेल देखो, चक्रदत्त ने कर्ण रोगों में बता रखा, कर्ण रोगों में भी दो ही कर्ण रोगों का नाम आता है, कर्णनाद और बाधिरीय, बहरापन और ये गूंजना कान में, कर्ण, इन दो में अपमार्ग क्षार तेल है। ठीक है, अब चलते हैं आस्था वरिष्ठ पे। ठीक है, आस्था वरिष्ठ के निर्माण के लिए कुछ सामान्य नियम देख लेते हैं। ठीक है, क्वाथ निर्माण मध्यम अग्नि पे किया जाता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन लिया जाए तो भैया बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, शीत व वर्षा ऋतु में आसव अरिष्ट निर्माण शीघ्र होता है, ये पॉइंट इन्होंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है, शास्त्रों में ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, शास्त्रों में इसका जस्ट अपोजिट है। वो वहां लिखा है कि शीत और वर्षा ऋतु में आसव अरिष्ट का निर्माण शीघ्र नहीं होता है। ठीक है, तो अच्छी कौन सी, जब शीत और वर्षा में नहीं करना तो किस में करना है, तो इसमें करना है, वसंत में और शरद ऋतु में, इनमें आसव निर्माणार्थ ये ऋतु जो है वो श्रेष्ठ बताई गई है। अनुकूल टेम्परेचर जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आसव अरिष्ट के लिए निर्माण काल वैसे 30 दिन शास्त्रों में लिखा हुआ है, व्यवहारिक रूप में 15 से 20 दिन में ये बन जाते हैं। आसव अरिष्ट निर्माण हो गया, इसकी परीक्षा करना तो आपको बताया ही है कि अवलेय की परीक्षा, स्नेह सिद्धि की परीक्षा, आसव अरिष्ट की परीक्षा, उधर वो कुपिपक रसायन निर्माण होने की परीक्षा, परीक्षा बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अगर देखो फेर्मेंटेशन चल रही है, आसव अरिष्ट बन रहे हैं, अंदर संधान चल रहा है, तो फुद 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 ऐसे आवाज जैसी आती रहती है। जब वो बन के तैयार हो गया तो पात्र में अब कोई शब्द नहीं सुनाई देगा, शब्द नहीं सुनाई देगा। अच्छा, जब फेर्मेंटेशन चल रही होती है तो फेर्मेंटेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बन रही होती है तो वहां अंदर ऑक्सीजन होती नहीं, तो दिया सलाई जला के, माचिस जला के उसके अंदर ले जाओ तो वहां ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं जलेगी माचिस, तिल्ली। ठीक है, लेकिन फेर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया, आसव अरिष्ट बन के तैयार हो गया तो अब वहां पे CO2 नहीं रहेगी। जब CO2 नहीं रहेगी तो दिया सलाई उसके अंदर लेके जाओगे तो वो जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। तो अगर वो जलती रह जा रही है तो इसका मतलब है जो फेर्मेंटेशन होनी थी वो हो चुकी। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। सामान्यतः आसव अरिष्टों को निर्माण के 1 वर्ष के पश्चात यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर आसव अरिष्ट में अंतर क्या होता है, तो आसव अरिष्ट में इन्होंने ये बात लिखी नहीं, लेकिन बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो मैंने सोचा इतना तो कम से कम लिख ही दूं यहाँ कि आसव अरिष्ट में सर्वप्रथम जो भेद है वो सारंगधर ने बताया है। ठीक है, सारंगधर ने वैसे कल्पना मध्य खंड में है उनकी 1 से 10वां लास्ट वाला यही वाला चैप्टर है, वहाँ आसव अरिष्ट में सर्वप्रथम भेद बता, उससे पहले आसव अरिष्ट में भेद नहीं बता रखा किसी आचार्य ने। क्या भेद है भैया, आसव जो है अपक्व जो चीजें होती है ना, जो भी इसके द्रव्य वगैरह हैं, बिना पकाए हुए कच्चे ही संधान कर दिए जाते हैं। आसव अरिष्ट में पहले उनका काढ़ा बना के फिर संधान किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है तो वो भी साथ साथ फिर मैंने लिख ही दिया कि अरिष्ट अधिक गुणकारी होते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही है, तो सुश्रुत ने कही है, सुश्रुत आचार्य ने सुश्रुत सूत्र 45 में ये बात कह रखी है। ठीक है, कुछ प्रमुख द्रव्य जिनकी आसव कल्पना की जाती है वो देख लो आप, अरविंद, अहिफेन, उसीर, कुमारी, कर्पूर, कस्तूरी, चंदन, लोध्र, सारीवा, ये कॉमन है जिनकी आसव कल्पनाएं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे से आपकी अल्टीमेट भेषज कल्पना वाली बुक में जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत प्यारे तरीके से आपको कराई गई है। ठीक है, लेकिन आपका मन था यहाँ पे गोविंद पारिक कराने का तो ये भी यहाँ पे करा रहे हैं हम। चलिए आगे ये वाला पॉइंट देखते हैं। आसव अरिष्ट में अगर मान ना बता रखा हो, अनुक्त मान हो, ठीक है, तो हम द्रव्य किस हिसाब से ग्रहण करेंगे, सारंगधर का ही रूल है, ये भी यहाँ पे बता रखा है, बहुत कॉमनली पूछा हुआ मिलेगा। ठीक है, कभी कभी श्लोक का फॉर्म में भी पूछ लेता है तो मैंने यहाँ पे फिर श्लोक का भी लिख ही दिया है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अनुक्त मान अरिष्टेषु ये श्लोक है इसका, द्रव्य द्रोणे तुला गुड़म। ठीक है, द्रव लोगे तो 1 द्रोण लोगे। ठीक है, तुला गुड़म, गुड़ लोगे तो 1 तुला लोगे। शोद्रम छिपेत गुड़ अर्धम, शोद्र मतलब शहद होता है, तो शहद जो लोगे वो गुड़ से आधा लोगे, गुड़ 1 तुला ले रहे थे तो शहद फिर आधा तुला हो जाएगा। प्रक्षेपम दसम आंशिकम, प्रक्षेप जो है 10वां हिस्सा लोगे तो गुड़ से 1/10वां भाग जो है वो प्रक्षेप हो जाएगा, तो गुड़ 1 तुला था तो प्रक्षेप जो है 1/10 तुला हो जाएगा। तो ये है, चाहो तो श्लोक फॉर्म में, चाहो तो वैसे कर लो जैसे आपको है। द्रव दैसे द्रोण है, गुड़ तोला।
ठीक है, और शहद गुड़ से भी आधा लिया है, और प्रक्षेप जो है 10वां हिस्सा ले लिया। ठीक है, फिर ये नई 2 डेफिनेशन है, अपक्वरस सीधू क्या होता है, पक्वरस सीधू क्या होता है। ठीक है, ये अब सब एल्कोहलिक प्रिपरेशन चल रही है। सीधू जो है, पक्वरस सीधू है, अगर बिना पकाए भैया, बिना पाक के इक्षु आदि का संधान कर दें तो अपक्वरस, और पका के करें तो फिर पक्वरस सीधू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ, सूरा के बारे में देख लेते हैं। सूरा किसको कहते हैं? देखो, जो अन्न है ना, अन्न, ठीक है, उनका अगर हम फेर्मेंटेशन, उनका संधान करें, ठीक है, तो फिर डिस्टिलेशन से जो मिलेगा उसको सूरा कहते हैं। अन्न में मतलब जैसे गेहूं, चावल आदि इनकी। ठीक है, अच्छा, गुण क्या है इसके? स्तन्य क्षय, रक्त क्षय, इनमें ये फायदेमंद है। बाकी एक दो बेनिफिट और जो पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए कि काश, अर्श, ग्रहणी दोष, मूत्राघात, अनिलापा, सुश्रुताचार्य के श्लोक हैं ये भी, स्तन्य क्षय, रक्त क्षय भी उन्हीं से लिया गया। ठीक है, अब जो ये जो सुरा होती है, इसके बनते वक्त इसकी लेयर्स बनती है, तो लेयर्स के क्वेश्चन बहुत कॉमनली है। ठीक है, वहाँ भी आपको कराए हैं, ठीक है, यहाँ भी आए हैं तो यहाँ ले रहे हैं साथ में। ठीक है, याद रखने के कई तरीके हैं, ये कॉमनली तरीका जो हम यूज करते हैं ये यूज कर सकते हो। पंकज मेव, पै कै जय मेव, पै से प्रसन्ना, कैसे कादम्बरी, जैसे जगल, मैं से मेदस, और वैसे वक्कस या सुरा बीज, या इसको किणव, या इसको सुरा कल्क भी कहते हैं। प्रसन्ना जो होता है सुरा के ऊपर का मंड हिस्सा होता है, एकदम प्योर, एकदम ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, मंड वैसे भी पता ही है आपको, जैसे चावलों का मांड होता है ना, एकदम ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को ही कहते हैं। बाकी आप भूल जाओ तो ऐसा भी याद रखना कि इसी हिस्से पे जो है दुनिया मंडी रहती है, इसी के पीछे पागल रहती है, क्योंकि एकदम प्योर है, प्रसन्न है। ठीक है, सब इसको देख के प्रसन्न हो जाते हैं। उसके जस्ट नीचे कैसे कादम्बरी हो जाएगी, इसमें अल्कोहल उस वाले से कम रहेगी, जगल में उससे भी कम रहेगी, ठीक है, मेदस में उससे भी कम रहेगी। और जो लास्ट वाला वक्कस बचा है, जिसको सुरा बीज, सुरा कल के किणव भी कहते हैं, वो एकदम अवशिष्ट भाग है, इसमें 0% अल्कोहल होती है, इसमें कोई अल्कोहल नहीं होती, एकदम वेस्ट प्रोडक्ट जो है ये नीचे बचा रहता है। मैरेयक और सुरा आस्तव क्या होती है, तो आपको याद कराने के लिए वहां भी बताया था, पूरी बहसत जी आपको बहुत बढ़िया से विद्यमोनी कराई हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो जो आते जा रहे हैं लेता जा रहा हूँ मैं। मेरी आंसू ऐसा करके याद करते हैं। ठीक है, आ और सु, तो आसव और सुरा, ठीक है, दोनों चीजें मिला के फिर उनका दोबारा से संधान कर दो तो ये मैरिय के सुरासव बनता है। वारुणी और नीरा, नीरा नाम तो आपने खूब सुना होगा, फिल्मों विल्मों में भी मिलता है, जो साउथ की फिल्में देखते हो तो ताड़ या खरजूर से प्राप्त जो है ये शराब रस है, एक तरह का एल्कोहलिक ऐसा नशा रहता है, तो वारुणी या नीरा है। वारुणी के बारे में 2-3 क्वेश्चन बड़े फेमस हैं, हर बार जब मेरे को वारुणी मिलता है तो मैं कराता हूँ। ठीक है, तो वारुणी एक मध्य है। ठीक है, तो मध्य और मेदो वहा, तो मेदो वहा स्रोतो दुष्टि का रीजन जो है ये वारुणी मध्य का अति सेवन होता है। दूसरा वारुणी मध्य जो है ये राजयक्ष्मा में स्रोतो शुद्धि के लिए काम आती है, इसको पीने वाले को राजयक्ष्मा वगैरह नहीं हुआ करता। ये 2 बातें इसमें बड़े फेमस क्वेश्चन है वारुणी से रिलेटेड। फिर आप आ जाओ कोहल, मधुलक या कोहालिका पे। ठीक है, तो आपको पता है गे समझते हो, गे, ठीक है, गे पे बहुत कोलाहल हुआ रहता है कि यार ये कैसे हो गया। ठीक है, एक तो नॉर्मल से गे, तो गे पे हमेशा कोलाहल मचा रहता है, तो GAY गे, गे का जो जी है उससे गेहूं, ठीक है, ए से एंड और वाई से यव, तो गेहूं एंड यव, ये जो है मिलके इनके सत्तू से निर्मित जब मद्य बनता है तो उसको कोहल कहते हैं, या कोहोलिका कहते हैं, या मधुलक कहते हैं। ये त्रिदोष कारक होता है, आवृश्य है। ठीक है, ये सब नेगेटिव से पॉइंट्स हैं इसमें कोहल में। चुक्र कल्पना, चूक गया, गलती हो गई तो खट्टा हो गया तो चुक्र बन गया, तो जो मद्य नष्ट होकर चूक से खट्टा हो जाए, ठीक है, या कोई मीठा द्रव्य बिगड़ के खट्टा हो जाए तो उसको संधानित खट्टे द्रव्य को चुक्र कह देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, कांजी, आरनाल और धान्यमल, ये तीनों जो है अम्ल द्रव्य के ही पर्याय है, मतलब कि सिनोनिमी है ये कांजी, आरनाल, धान्यमल। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि चावल और उड़द वगैरह से ये बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो, सारस्वतारिष्ट की बात आ रखी है अब। ठीक है, सारस्वतारिष्ट जो है भैषज रत्नावली ने रसायन प्रकरण में इसको बताया हुआ है। मुख्य घटक इसका ब्राह्मी है, दूसरा इसमें स्वर्ण पत्र भी डले होते हैं, वाणी शोधक है, रसायन है, वैसे रसायन है ही, ऊपर ही लिख दिया। द्राक्षारिष्ट पूरे छत में काश में श्वास में दिया हुआ है। नेक्स्ट एक दसमूला रिष्ट भी होता है, उसका कोई ऐसा खास वो नहीं है, बाकी बढ़िया है, वो सभी चीज़ों में काम आता है, वात व्याधियों में भी, वाजीकरण भी, पुष्टिकर भी, बल्य भी, स्त्रियों के रोगों में भी, सब में काम चलता है उसका। अर्जुनारिष्ट या पार्थाद्य रिष्ट पे आ जाओ, भैषज रत्नावली ने हृदय रोग में दे रखा है और लिखा है कि हृदय और फुफ्फुस रोगों की परम औषध है। अशोकारिष्ट में आ जाओ, अशोक तो आपको पता ही है स्त्री रोगों में, माता सीता अशोक के पेड़ के नीचे थी तो स्त्री रोगों में, प्रदर वगैरह में काम आता है। कुमारी आसव आ जाओ आप,
उदर रोग में काम आता है, नष्टार्तव कृच्छ्रार्तव में काम आता है। मुख्य घटक इसका कुमारी है, इसलिए नाम कुमारी। विशिष्ट घटक में इसमें लोह भस्म भी है, स्वर्णमाक्षिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसव अरिष्ट में कई बार बनने के बाद खट्टापन रह जाता है। खट्टेपन दूर करने के लिए हम दो द्रव्य जो है लिखे हुए हैं, टंकण और गुड़, इनका प्रयोग। इनसे क्या होता है कि टंकण गुड़ डाल के फिर से रीफर्मेंटेशन करते हैं उसके, तो रीफर्मेंटेशन होने पे खट्टापन दूर हो जाता है। इसके अलावा जो है कलमी सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी जो है डाल के खट्टापन दूर करते हैं। चंदन आसव पे आ जाओ। चंदन आसव जो है शुक्र मेह रोगाधिकार की औषध है, चंदन आसव। ठीक है, राग साडव पे आ जाओ। राग साडव जो है, इसके पे ये क्वेश्चन भी मिलता है कि राग साडव का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। ठीक है, सुश्रुत आचार्य ने सबसे पहले किया है। तो सुश्रुत आचार्य कहते हैं मूंग जो है ना, मूंग का यूज प्लस में दाड़िम यानी अनार या अंगूर, इनका स्वरस मिला के राग साडव बनता है। मूंग का यूज आप कैसा भी ले सकते हो, बिना छोंक का, कृत अकृत कोई सा भी ले लो। ठीक है, खट्टा अचार भी एक साडव कल्पना है, ऐसा कहा हुआ है। खड के जो है, फिर नेक्स्ट आती खड। खड भी एक तरह का यूस ही है, सूप टाइप का, डल्लन ने ऐसा बोल रखा है। ये भी सुश्रुत ने सर्वप्रथम बताया। डल्लन ने इसके दो भेद किए हुए हैं, सतक्र समीधान्य और सतक्र शाक। जो सतक्र समीधान्य है उसमें सतक्र यानी तक्र प्लस में समी, सतक्र शाक मतलब तक्र के साथ शाक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कामलीक पे। ठीक है, कामलीक पे देखो, दही के ऊपर का जो खट्टा पानी है, ठीक है, दही के ऊपर का खट्टा पानी, उसी को दधी मस्तु कहते हैं। या तो दही के ऊपर का खट्टा पानी, जो श्लोका में जो वर्ड है वो दधी मस्तु है। कभी दधी मस्तु आ जाए तो सोचो ये क्या आ गया। दधी मस्तु क्या होता है, दही का पानी। दही का पानी कैसे, या तो दही के ऊपर जो बच गया वो पानी, या कई बार दही निकाल लेते हो तो अंदर नीचे पानी बच गया वो पानी, तो वो दही के ऊपर का पानी, प्लस में मूंग से निर्मित यूज, प्लस में सोवरचल, जीरा, बिजोरा, नींबू आदि से संस्कारित बन के जो पेय पदार्थ बनेगा पीने वाला, उसको कहते हैं कामलिक। ठीक है, तो ये खड कामलिक जो होते हैं दोनों ही हृदय होते हैं, वात कफ में हितकर होते हैं। ये थोड़ी सी मेन प्रॉपर्टी, बाकी तो बहुत कुछ होता है। अब आ जाओ तक्र कल्पना पे। तक्र कल्पना में चरक में देखो, चरक आचार्य ने 3 प्रकार की तक्र बता रखी है। एक रुक्ष तक्र, एक अर्ध स्नेह युक्त, एक पूर्ण स्नेह। रुक्ष मतलब भैया कोई स्नेह नहीं, एकदम रूखी। अर्ध स्नेह मतलब आधा निकाल लिया आधा बच गया। पूर्ण में मतलब भैया पूरा मक्खन युक्त है, तो ये हो गया। ठीक है, सुश्रुत आचार्य में आ जाओ। सुश्रुत आचार्य ने तक्र के लिए क्या कहा, वैसे तो काफी कुछ सुश्रुत आचार्य ने कहा है, लेकिन उनकी बजाय भाव प्रकाश का यहाँ ज्यादा दिया है, तो उसी को हम भी डिस्कस करेंगे, ज्यादा कुछ उसमें सुश्रुत पे जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि दही प्लस में आधा जल इसमें मिला दो। ठीक है, और फिर उसका मक्खन लास्ट में निकाल लो, बनने के बाद मक्खन बनेगा, वो निकालो तो उसको तक्र कहेंगे। भाव प्रकाश पे आओ। खूब पूछता है चरक सुश्रुत का भी और भाव प्रकाश का भी। भाव प्रकाश ने बताया भैया 5 वेद तक्र के। 5 वेद अगर याद ना होते हो तो ऐसे याद रखना कि घोल मत कर उधर तक छाछ भरो। ठीक है, छाछ तो पूरा पेट भर के एकदम लेते हैं ना छाछ, ऐसा इधर तो होती है छाछ पी लो, हमारे इधर बड़ी फेमस है छाछ फाछ। ठीक है, दूध दूध दही छाछ ये बहुत चलता है इधर। ठीक है, तो पेट के कोने कोने भर देता है छाछ, तो घोल मथ के उधर तक एकदम छाछ भर लो। ठीक है, तो घोल मथ, ठीक है, तो घोल मथित उधर तक है, तो उदस्वित तक्र छाछ छछिखा, ऐसे करके 5 वेद बनते हैं। अब जैसा नाम वैसा ही है हूबहू, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना माइंड पे, जरा सी भी चालाकी लगाने की कोशिश नहीं करना। जैसा नाम हूबहू वही प्रॉपर्टी है, मतलब डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है, जैसा नाम वैसा ही है। जरा सा छेड़खानी करोगे तो सब मतलब बिगाड़ लोगे। ठीक है, अच्छा आपको पता ही है, इतना तो पता ही होता होगा कि दूध जो है, ठीक है, दूध को हम जमा देते हैं, ठीक है, तो बनता है दही। ठीक है, दूध को जमाते दही बनता है। दही में आपने नोटिस किया जब दही बनता है, ठीक है, मान लो ये दही का पात्र है, ठीक है, तो यहाँ दही, तो ऊपर ऊपर मलाई रहती है उसके दही के ना थोड़ी, जैसा बढ़िया आपने दूध लिया होगा वैसी बढ़िया ऊपर मलाई आ रखी होगी। तो आपकी श्रद्धा है कि भैया आप मलाई निकाल के उसकी फिर उसकी छाछ छूछ बनाओ। ठीक है, या फिर आप जैसे मर्जी बनाना चाहते हो उस हिसाब से, तो वही सारे अब यहाँ उस हिसाब से किस में मलाई निकालेंगे किस में नहीं निकालेंगे। अच्छा, फिर जब ये दही बन गया, इसके बाद इसको मथोगे। ठीक है, मथोगे तो फिर इसकी वो बनेगी छाछ तक्र। ठीक है, तो इसमें आपको पता है जब मथते हैं तो मक्खन भी आता है। ठीक है, अब ये मक्खन इसमें रखना है या नहीं रखना है, रखना है तो उसका अलग नाम जाएगा, नहीं रखना तो उसका अलग नाम आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 5 भेद बनते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखना, अभी के भी आपको याद हो जाएगा। घोल, ठीक है, आपको क्या लगता है घोल मतलब घोल दिया, मिला दिया, बस खत्म हुई बात। तो
दही था अपने पे, तो दही को अपने ने मथ दिया, ठीक, मथने पे बन गया जो भी, वो उसको घोल नाम दे दिया। ना हमने दही को मथते वक्त उसकी मलाई निकाली, ना हमने मथ जाने के बाद जो मक्खन बना वो निकाला, कुछ नहीं निकाला, जो भी था सब घोल दिया, बस वो घोल बन गया। अब आप नेक्स्ट पे पहुंचो, नाम है मथित। मथित में आप याद रखना, मैं थी, मथित, मैं थी त, ठीक है, मैं थी त, ऐसी तकर जिसमें मलाई की थू कर दी गई हो उसको मथित कहते हैं। मैं थी तय, तक्र का वो भेद जिसमें मलाई थू कर दी गई हो उसको मथित कहते हैं। तो मलाई, मलाई मतलब समझ रहे थे ना, दही जमा था, दही के ऊपर मलाई आई थी तो मलाई निकाल दी, अब दही बिलोएंगे, ठीक है, तो मलाई को थूक दिया, तो मलाई को थूक के फिर मथा है तो मथित बनेगा। तो दही से मलाई पृथक करके मथने को मथित कहते हैं। और ये एकमात्र भेद है ऐसा मथित जिसमें मलाई थूकी गई है, और किसी में भी मलाई नहीं थूकी गई, सब में मलाई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे पहुंचो तक्र पे। तक्र और कटवर सिनोनिम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीज है। तो अब ये बार बार मलाई युक्त मलाई युक्त मलाई युक्त लिखेगा, लेकिन इसके लिखने ना लिखने से आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मलाई युक्त ही है सारे, केवल एक मथित है मैं थी ता से मतलब तक्र का वो भेद जिसपे मैं थी यानी मलाई थू कर दी गई हो, मलाई निकाल दी गई है, ठीक है, बाकी सब मलाई युक्त है, किसी में झंझट ही नहीं है कोई। तो मलाई युक्त शब्द वही है दही दही। अब मलाई युक्त वाला लफड़ा ही नहीं रहा याद करने का, मतलब है ही ऑब्वियस है। तो दही लिया और उसमें 1/4 पानी मिलाया फिर मथ दिया तो तक्र बना। ध्यान देना कि दही और 1/4 जल लेके मथ दिया है तो तक्र बना है, और इसमें मथने के बाद मक्खन निकलना था, मक्खन अलग नहीं किया गया, मतलब यूं ही आपको समझो कि मथ के आपको दे दिया कि लो पियो, मक्खन अलग नहीं किया, मक्खन उसमें है अभी भी। उदस्वित में क्या हुआ है, ठीक है, इसमें आधा जल मिलाया मथ के दे दिया, मक्खन इसमें भी नहीं निकाला। फिर आप आ जाओ छच्छे की बात, छच्छिका पे, ठीक है, छच्छिका पे क्या हुआ है, ठीक है, छछिका, ठीक है, तो इसमें जो है छांट छांट के मक्खन अलग निकाल दिया। भाई मक्खन भाई महंगा होता है, हर छछिका, छह से मतलब छांटना, तो छांट छांट के मक्खन एकदम एक दाना भी मक्खन का ना बच जाए, तो मक्खन छांट छांट के अलग कर दिया है, तो वो छच्छिका है। जिसमें मलाई अलग कर दी गई थी वो मथिका थी, मथित था, और जिसमें मक्खन बनने के बाद मक्खन बचा वो मक्खन अलग कर दिया वो छच्छिका। बाकी और सब मलाई युक्त है और सब मक्खन युक्त है, ठीक है, समझ गए। तो ये नाम पे बस फोकस करना, आपको ऐसे याद हो जाएगा, आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे। हाँ भाई 1/4 जल थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, भाई तक्र में 1/4 जल है, उदस्वित में जो है आधा जल है, छचिका में भी आधा जल है, ठीक है। घोलने मथने वाले में जल नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही है कि घोल दो मथ दो, पानी की तो बात ही नहीं करनी, उनमें पानी नहीं है। तक्र के गुण देखो, तक्र जो होता है उष्णवीर्य शीतवीर्य नहीं होता है, ठीक है, ये मधुर विपाक वाला होता है, स्नेह व्यापद का नाश करने में बड़ा वो है ये, ठीक है। इसके अग्रे में भी ये प्रॉपर्टी आती है इसकी, ठीक है। और यवागु भी बनती है, आपको याद हो तो तैल वाली में तक्र पिन्याक साधित यवागु तैल व्यापद नाश करती है, घृत से तक्र से साधित अकेली घृत व्यापद नाश नहीं होती है। और ग्रहणी में, अर्श में, सोथ में ये काम आती है, अग्रे में गैस करके याद करते हैं। खैर आवृष्य है, वृष्य नहीं होती है। कफ और वात व्याधियों हेतु तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई, चरक की श्लोक भी इन्होंने दे दी, न अस्ति तक्रात परम किंचित औषधम कफवात, कफवातज रोगों के लिए तक्र से बड़ी कोई औषधि नहीं है, ठीक है। तक्र सेवन के अयोग्य कौन कौन से हैं, ठीक है, शीतकाल में नहीं सेवन करना है, अग्निमांद्य में नहीं सेवन करना है, कफज व्याधियों में नहीं करना, स्रोतो दुष्टि वगैरह में नहीं करना, ऐसा सुश्रु सूत्र 45 में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सॉरी मैं गलत बोल गया, अयोग्य योग्य है मतलब करना है, ठीक है। ऑब्वियसली गर्म है तो शीतकाल में, अग्निमांद्य में, स्रोतो दुष्टि वगैरह में करना है, स्रोतो शुद्धि करेगी तभी तो अर्श में भी इतनी फेमस है। अयोग्य कौन कौन से हैं, जो भी उष्ण उष्ण से लगे, क्योंकि ये उष्ण वीर्य है और आवृष्य है, तो उष्ण उष्ण जो लगे, कमजोर से आदमी लगे, उनमें सब में नहीं दोगे। उरे छत, गर्मी, मूर्छा, दहा, रक्त, सुसु सूत्र 45 से ली गई बातें हैं। नेक्स्ट पे चलो, दोषा अनुसार तक्र सेवन, ये पॉइंट है नेक्स्ट। दोषानुसार तक्र सेवन में प्रक्षेप क्या होगा और कैसी तक्र यूज होती है। तो अगर भैया वातिक रोग है मान लो, ठीक है, तो
खट्टी छाछ लो और सेंधव डालो, उसमें नमक डालो। अगर पैतिक रोग है तो मधुर तक्र लो, ठीक है, और शर्करा डालो उसमें। कफज रोग है अगर, ठीक है, तो तक्र में त्रिकटु और यवक्षार ये डालो। श्लोका में वर्ड है व्योस क्षार समान्वितम। व्योस जो होता है वो त्रिकटु को ही कहते हैं, त्रिकटु सोठ मरीच पीपली होता है, उसी को त्रिउष्ण भी कहते हैं। फिर आ जाओ, दो टर्म आई है, दधी कर्चिका, तक्र कुर्चिका, ठीक है। तो दूध में अगर दही मिला के उसको छेना बनाए तो दधी कुर्चिका, दूध में अगर छाछ में तक्र मिला के उसको उसका छेना बनाए तो तक्र कुर्चिका, दोनों ही छेना बनेंगे। दिक्कत यह है कि भाई दूध में दही मिलाओगे कि दूध में छाछ मिलाओगे। वो है कि भाई आप जैसे ना दूध दही जमाते हैं घर में, तो दूध में दही भी थोड़ा सा डाल दो तो भी दही जम जाएगा, छाछ डाल दो तो भी जम जाएगा, दूसरी खट्टी चीजों से भी जम जाता है, तो आपकी मर्जी कैसे जमाओ, तो उस हिसाब से नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है लेप का। लेप के पर्याय लिप्त और आलेप होते हैं, ठीक है। लेप पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ इन्होंने इतनी डिटेलिंग नहीं की है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें कम से कम उतनी तो कर ही लेनी थी, वो मैंने निकाल के यहाँ पे लिखी है, तो देखेंगे उनको भी। यहाँ पे आ जाओ थोड़ा, जैसे मुखालेप, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। मुखालेप 3 प्रकार का है, वाग्भट सारंगधर दोनों ने 3 ही प्रकार का बताया है। वो फेस पैक, वो जो फेस पे पैक लगाते हैं, फेस पैक मुखालेप जो वर्ण्यकर है, यानी कि मुख की कांति उसके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है, फेयर नहीं, यहाँ कांति कॉम्प्लेक्शन अच्छा करने की बात है। और या वो जो विषघन है, ठीक है, या वो जो दोषघन है, ठीक है। और इनके प्रमाण भी होते हैं 1/2, 1/3, 1/4। जब हम इसको आपको वहां पे कराया है तो वहां पे विद निमोनी भी कराया, मैं यहाँ फिर रिपीट कर देता हूँ कि वाग्भट सारंगधर ने मुखालेप से वर्ण को विदा किया, ऐसा याद करते हैं हम, मुखालेप से वर्ण को विदा किया, ठीक है। वर्ण है ये, व्रण नहीं है, वर्ण को विदा किया। तो वर्ण को विदा किया से आप याद रखोगे वर्णेकर, विषघन, दोषघन, 1/2, 1/3 और 1/4, 1/2 अंगुली, ठीक है। सुश्रुताचार्य ने लेप के 3 प्रकार बताए हैं, सुश्रुत सूत्र 18 में वर्ण बंधन विधि लेप अध्याय जो है उसमें प्रलेप, प्रधेय और आलेप, यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। वापस ऊपर आ जाओ, एक लेप में दशांग लेप एक बड़ा फेमस है, उसकी यहाँ पे बात लिखी हुई है, विसर्प रोगाधिकार में काम आता है, ठीक है। इसके जो है 10 कंटेंट है, इसलिए दशांग इसका लेप नाम है। ये इसके हैं शिरीष, मधुयष्टि, तगर, रक्तचंदन, एला, जटा, मानसी, निषाद व कूट, सुगंध बला, एक एक भाग है, ठीक है। और इसमें पंचम अंश जो है गोघृत है इसका, तो टोटल ये 10 थे, इसका 5वां हिस्सा गोघृत है, यानी गोघृत 2 भाग है, ठीक है। तो ये भी करके आता पंचमांश होता है या फिर 2 भाग, तो ये आप लगा सकते हो। फिर आती है नेक्स्ट एक मलहर कल्पना, जिसको हम मल्लम कहते हैं। मल्लम एक्चुअल में यूनानी का शब्द है, आयुर्वेदा में योग रत्नाकर ने उसको अंतर्भूत किया तो मलहर शब्द हो गया। वैसे वो बेसिकली यूनानी का वर्ड है, पुल्टिस वुल्टिस और वो सब। तो सर्वप्रथम किस में आया, तो योग रत्नाकर ने सबसे पहले अंतर्भूत किया अपने। दशांग धूप, दशांग धूप जो है काश्यप संहिता में आई हुई है, ठीक है। इसमें तगर, भला तक, कूट ऐसे सदृश जो विष वाले द्रव्य हैं वो भी डले हुए हैं, विष उपविष होते हैं ना, तो वो विष वाले द्रव्य इसमें डले हुए हैं। वैसे ये सर्व रोग में, अपस्मार में, ग्रह उपग्रह में काश्यप ने बताई हुई है, ठीक है। फिर एक दो पॉइंट और हैं जो मेरे को ठीक ठाक से लगेगी, इतना तो डाल देते हैं। सदोत और सहस्त्रदोत घृत ये होते हैं, इसका कोई शास्त्रीय वर्णन नहीं मिलता सदोत सहस्त्रदोत का, बस ऐसे ही परंपरा में वैद्यों में चला आ रहा है। डिक्शनरी जैसे वैद्यक परिभाषा प्रति उन सब में तो फिर भी मिल जाता है, वैसे किसी शास्त्रीय आयुर्वेद की बुक में कुछ नहीं है। सदोत सहस्त्रदोत में क्या है कि 100 बार घी जो है उसको 100 बार धो दो तो सदोत है, 1000 बार धो दो तो सहस्त्रदोत है, और घी इतनी बार धोने पे मक्खन जैसा सफेद सा हो जाता है, बस यही सदोत सहस्त्रदोत जो है घृत है। व्रण वुरण ऐसी जगहों पे ये काम आता है। तो ये आपका इस पर्टिकुलर इससे खत्म होता है, ठीक है। बाकी आपकी अल्टीमेट भेषज वाली बुक में, आपकी आयुर्वेदा बुक ऐप पे ये सब चीज़ें पड़ी हुई है, आपको बहुत अच्छे से कराई हुई है। इसके बाद आपको एमसीक्यू भी कराए हैं और फिर कराएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं, बहुत परफेक्टली आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।